टेबल पे। मैं आपसे तेलुगु में बात करने के लिए अनुमति मांगती हूँ। तेलुगु में बोलना चाहती हूँ। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాల్మీకి బోయ వర్గాలను షెడ్యూల్ తెగల జాబితాలో చేర్చడం అనేటటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశంపై ఈరోజు ఈ సభలో మాట్లాడేందుకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. బోయ వాల్మీకులు విద్యలో కానీ ఉద్యోగాల్లో కానీ మరి ఆర్థికంగా కానీ చాలా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను అనుభవిస్తున్నారు అధ్యక్ష. పురాతన కాలంలో వీళ్ళు వేటకు పోయేటటువంటి వాళ్ళు. ఈరోజు వాళ్ళకి ఎలాంటి కులవృత్తి లేదు. బోయ వాల్మీకులు పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి కర్ణాటకలో ఇతర అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎస్టీలుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. కానీ తెలుగు రాష్ట్రాలైనటువంటి తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ వారు ఇంకా వెనుకబడినటువంటి తరగతుల జాబితాలోనే ఉన్నారు. దీనివల్ల వాళ్ళకి చాలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. తెలంగాణలో ముఖ్యంగా 5 లక్షల మందికి పైగా జనాభా బోయ వాల్మీకులు ఉంటే ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మా పార్లమెంటులోనే అత్యధిక శాతంగా బోయ వాల్మీకులు ఉన్నారు. సో వారిని ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలన్నటువంటి వారి యొక్క ఆకాంక్ష మేరకు గత ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారి స్థితిగతులు ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిశీలించడం కోసం చెల్లప్ప కమిటీని వేశారు అధ్యక్ష. సో చెల్లప్ప కమిటీ చేసినటువంటి సిఫారసులను పరిగణలోకి తీసుకొని అప్పటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శాసనసభలో ఆ కమిటీ సిఫారసులకు ఆమోదం తెలుపుతూ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కావున రామాయణం రచించినటువంటి వాల్మీకి వారసులైనటువంటి వాల్మీకులను నవభారత నిర్మాణంలో సాధికారత మరియు సమానత్వం వారు సాధించాలంటే గౌరవనీయులైనటువంటి గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి గారు దయతో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వాల్మీకి బోయలను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ. Your concern is given the ST status to these communities. This is your concern. Thank you. Shri Anup Sanjay Dhotre ji. Yes. Thank you, Speaker sir. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे अकोला शहर में गतिशक्ति टर्मिनल सैंक्शन किया है. मेरी सर डिमांड है कि अमृत भारत ट्रेन जो है वो ट्रेन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से चालू की जाए. नागपुर से मुंबई इस रेलवे सेवा को चालू किया जाए. अमृत भारत 2 ये ट्रेन वंदे भारत 2 के जो सारी फैसिलिटीज है वो इस ट्रेन में है, परंतु सरकार की जो प्राथमिकता है कि सामान्य आदमी को वंदे भारत जैसी सुविधा मिले और उसे स्लीपर और जनरल कैटेगरी में सस्ती यात्रा करने को मिले. यही दिशा में मैं डिमांड करता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से और नागपुर से मुंबई एक अमृत भारत ट्रेन चालू की जाए. धन्यवाद सर. धन्यवाद. श्री मुरारीलाल मीना जी. सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से राजस्थान में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एमबीसी के तहत 5% विशेष आरक्षण प्रदान करने के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं, जिसमें गुर्जर सहित 5 जातियां गाड़ियालवार, बंजारा, रेबारी और राय आते हैं. ये मुद्दा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के सामाजिक न्याय और समावेशी से जुड़ा है. राजस्थान में इस समुदायों के आरक्षण की मांग लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद स्वीकार की गई. गुर्जर समुदाय ने कई बड़े आंदोलन किए जिनमें अनेक लोगों की जानें गई. तब चोपड़ा आयोग द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित किया गया कि ये समुदाय वास्तव में आरक्षण की पात्रता रखते हैं. इसलिए 2019 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम पारित कर इन समुदायों को एमबीसी श्रेणी में 5% आरक्षण प्रदान किया गया. इस कदम का उद्देश्य इन समुदायों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाना था. हमारा संविधान शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 50% अधिकतम सीमा तक तय कर दी है. धन्यवाद सदस्य जी. मेरा श्री भजनलाल जाटव जी. मान्य ये जो 5% आरक्षण है इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि बार बार न्यायालय में को जाना नहीं पड़े, क्योंकि कई बार इस पर रोक लग गई है. भजनलाल जाटव जी. राष्ट्र का गुर्जर समुदाय हमेशा प्रताड़ित रहता है. नहीं है.
ओके। श्री जगदम्बिका पाल जी। सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने शून्य प्रहर में एक अत्यंत लोक महत्व और अविलंबनीय प्रश्न को उठाने का अवसर दिया। संपूर्ण भारत पूरी दुनिया के बौद्ध के धर्मावलंबियों के लिए एक स्पिरिचुअल सेंटर है और देश के 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं कि चाहे वो बोध गया हो जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, सारनाथ में जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश दिया हो, या उस कुशीनगर में जहाँ उनकी महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के लोग उनकी पूजा करते। वहीं पे गौतम बुद्ध के पहले सिद्धार्थ के रूप में बाल्यकाल 29 वर्षों तक उन्होंने कपिलवस्तु राजा शुद्धोधन के राजप्रसाद में व्यतीत किया। वहीं से उनको वैराग्य हुआ। आज उस कपिलवस्तु के लिए मैं खड़ा हूं इसलिए कि जब हमारी सरकार आज चाहे महाकाल कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या का कॉरिडोर हो, तो आज आवश्यकता है कि देश में पूरी दुनिया के, चाहे वो थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, जापान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, इनके मानने वाले लोग लाखों प्रतिवर्ष आते हैं। तो इसको हम एक कपिलवस्तु जहां 29 वर्ष तक गौतम बुद्ध रहे हों, और सभापति जी सुन लीजिए कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख है। फैनसांग फाइहान की यात्राओं में इसका उल्लेख है कि कपिलवस्तु एक गौतम बुद्ध के उस आध्यात्मिक केंद्र और बौद्ध धर्म के उस केंद्र के रूप में एक सेंटर था और आज उसके विकास की जरूरत है। और जहां पे मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कि पूरी दुनिया के जब बौद्ध धर्म के लोग, मानने वाले लोग सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु आते हैं, कपिलवस्तु को आज कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। रवि जी के जिले से गोरखपुर, कुशीनगर और सारनाथ, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से कपिलवस्तु को हम जोड़ेंगे। और पूरी दुनिया में जिस तरह से हमारा देश कुंभ के बाद एक इतना बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का हब बन रहा है, और आज हम पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं आध्यात्मिक। सुन लीजिए ध्यान से, आपको तो विश्वास नहीं, पूरी दुनिया उस बौद्ध को मानती है। बहुत अच्छा विषय उठाया, करुणा, ममता, शांति, अहिंसा के संदेश को मानती है। तो आज मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उस सिद्धार्थनगर के वस्तु कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए। सुश्री कंगना रनौत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं हमारी सरकार की सराहना करना चाहती हूं कि उन्होंने जो सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा जो है समस्त भारत में खासकर रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की है, विद्युतीकरण किया है, वो अत्यधिक, उनका जो नेतृत्व है बहुत ही सराहनीय है। लेकिन साथ ही मैं उनका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे मंडी में जो मेरी ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहाँ पे बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं, छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर रहता है, और वहाँ पर जो पूरी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर है। उसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स बार बार कोलैप्स करते रहते हैं और उसके कारण वहाँ पे वोल्टेज भी बहुत लो रहता है। थोड़ी बर्फबारी होती है या बारिश होती है सर, बहुत लंबे लंबे पावर कट्स लगते हैं। उनकी वजह से जो है लोगों का पूरा जीवन जो है ठप हो जाता है। कई बार तो कई हफ्तों तक बिजली नहीं रहती है। छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं वो ठप हो जाते हैं। और ऐसी एक नहीं, सिराज, बंजार, आनी, कुल्लू जैसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं। तो महोदय जी, मैं जो है हम